हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मोबिलाइज ऐप लैब लिमिटेड के जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन अपन और जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो 23 को ओपन हुआ था, 25 फेब आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 2 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 75 to 80 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड और 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ है। 20 करोड़ का इशू साइज है। 25.1 लाख शेयर्स का ऑफर किया गया। एसएस कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट मेकर। लिस्टिंग होने जा रहा है एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर। और अलॉटमेंट डेट जो रखा गया 26 फेब का, 27 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के ऑफर के, तो यहाँ पे देखिए ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19% बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.8 और रिटेल 33.2% ऑफर दी गई है। रिटेल से ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स मिलेंगे। 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 8.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन देखिए रिटेल में आप 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, आपको अलॉटमेंट भी 2 लॉट ही किया जाएगा। लेकिन स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में ओनली 5 अगर टाइम सब्सक्राइब होता है, अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली स्मॉल एचएनआई में 3 लॉट और बिग एचएनआई में ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। और एंकर से 5.7 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। हाँ, क्यूआईबी के अलावा बाकी अदर कैटेगरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब। क्यूआईबी ओनली 64% सब्सक्राइब है। 3 लाख शेयर्स बीट किया, 2 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। एचएनआई 20 टाइम सब्सक्राइब है, और जिसमें से बिग एचएनआई 18.5 टाइम सब्सक्रिप्शन, 2.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 44.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 35.5 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 23.1 टाइम सब्सक्राइब है, 1.2 लाख शेयर्स ऑफर था, 27.7 लाख शेयर्स बीट किया, 22 करोड़ का। रिटेल में 17.1 टाइम सब्सक्राइब है, 8.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.4 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 114.5 करोड़ का, 4472 एप्लीकेशन सबमिट किया। सिर्फ क्यूआईबी में ही अंडर सब्सक्राइब, बाकी एचएनआई और रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब करता हुआ देखने को मिल रही है। टोटल हुआ 13.05 टाइम सब्सक्रिप्शन, 2.2 करोड़ शेयर्स बीट किया, 174 करोड़ का, 5388 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। नो डाउट गाइस, कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 16 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी 20% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। 96 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 25,600 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। वैसे मैं बता देता हूँ, कंपनी जो है SaaS बेस्ड आईटी सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो कि ऑफर कर रहा है। और कंपनी ने CMMS ERP सॉल्यूशंस, हेल्थ केयर, एसेट ट्रैकिंग, HR, एजुकेशन सेगमेंट के लिए जो है सो प्रोवाइड कर लॉन्च कर चुका है। और अगर हम फाइनेंशियल की बात करें, टॉप लाइन या बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट ग्रोथ हुआ 25 में 16.2 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट 4.7 करोड़ का, जो कि कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और 26 के 9 मंथ्स में 13.5 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी जो है स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम यहाँ पे, लेकिन एक स्मॉल पेड अप कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या, तो कंपनी के लिए टैलेंट हायरिंग के थ्रू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए में फंडिंग करेगा। और फंडिंग रिक्वायरमेंट है बिजनेस डेवलपमेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन जो है डोमेस्टिक मार्केट में उसको ड्राइव कर सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर फंडिंग करेगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहते हैं, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये रेशियोज की बात करें तो ROCE 45.6, RONW 33.3, PAT 30.3 और EBITDA मार्जिन 48.3% का। डेट इक्विटी है 0.02 टाइम, मतलब कंपनी प्योर डेट फ्री कंपनी है। PB है 1.9 टाइम का, PE रेशियो 11.9 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग फ्री रेशियो 96%, पोस्ट इश्यू 70.6% का। मार्केट कैप 76 करोड़ का किया जा रहा है। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, फुल्ली प्राइस्ड रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो यूनिकॉमर्स सॉल्यूशंस और आइरिस बिजनेस सर्विसेज, इन दोनों, ये दोनों कंपनी कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस करता है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी और मोबाइल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर फोकस कर रहा है बिजनेस क्लाइंट्स के लिए। और टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो कि टिपिकली एसेट लाइट और स्केलेबल है, जो कि बिना किसी हेवी कैपेक्स के ग्रोथ इनेबल करती है। डाइवर्सिफाइड सर्विस ऑफर कर रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए, जिससे
सिंगल रेवेन्यू स्ट्रीम पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने में हेल्प कर सके। मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन सॉल्यूशंस, जिसके लिए डिमांड जो है लगातार राइज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है डिजिटल एडॉप्शन के साथ एंटरप्राइज में। इसकी वजह से भी एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन वीकनेस भी है। स्केल बहुत ही स्मॉलर है लार्ज आईटी सर्विसेज मोबाइल ऐप फर्म्स के कंपैरिजन में। रेवेन्यू भी फ्लक्चुएट कर सकता है प्रोजेक्ट विंस, क्लाइंट रिन्यूअल्स और टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के कारण। और हैवी डिपेंडेंस है स्किल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टेक्नोलॉजी टैलेंट पर, और एट्रिशन के कारण गाइस कंपनी का डिलीवरी इम्पैक्ट कर सकता है। लिमिटेड ब्रांड विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है लिमिटेड एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसीज के कंपैरिजन में। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो मोबाइल क्लाउड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस का इंडस्ट्रीज के लिए डिमांड ग्रो कर रही है। कंपनी जो है हाई मार्जिन सर्विसेज जैसे एआई एनालिटिक्स क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस यूएक्स डिजाइन में एक्सपैंड करने का पोटेंशियल है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन कर रही है जिससे कस्टमर बेस और रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम के साथ पार्टनरशिप कर रहा है जिससे कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग को स्ट्रेंथन कर सके। थ्रेट की बात करेंगे तो लार्ज आईटी फर्म्स बुटीक स्पेशलिस्ट डेवलपर्स ऑफशोर सर्विसेज प्रोवाइडर्स का से जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण। ऑन गोइंग इन्वेस्टमेंट जो है स्किल्स में और टूल्स में रिलेवेंट में स्टे करने के लिए इसमें रिक्वायरमेंट हो सकता है। और इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो इंटरप्राइज आईटी स्पेंडिंग जो है इसको रिड्यूस कर सकता है जिससे न्यू प्रोजेक्ट्स को डिले करेगा। और प्राइसिंग प्रेशर अगर लगाया जा सकता है लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर से, जिससे एक मार्जिन कंप्रेस हो सकता है कोर सर्विस एरियाज में। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे लार्ज आईटी मोबाइल एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर से कंपैरिजन में तो मोबाइल ऐप लैब जो है ये स्मॉलर है लेकिन हाँ मोर स्पेशलाइज्ड है। एजिलिटी कस्टमाइज सॉल्यूशंस पर compete करता है, स्केल पर compete नहीं कर रहा है। मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो एग्जीक्यूशन क्वालिटी टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज डिलीवरी टाइमलाइंस पर compete कर रही है। सक्सेस डिपेंड करता है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इनोवेशन एफिशिएंट ऑपरेशंस पर। और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है टेक सर्विसेज प्ले टाइड है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एंटरप्राइज मोबिलिटी डिमांड पर। और ग्रोथ भी पूरी तरह से डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन एक्सेलेंस टैलेंट रिटेंशन और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग पर। इसलिए गाइस देखिए आईपीओ जो है ना प्योर मीडियम टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।